everybody should be baptized in the Holy Spirit. मित्रों, जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले। You know, when you see the Acts of the Apostle in the first century Christianity, और पहली शताब्दी की मसीहत के अंदर जब पेतों के काम नामक पुस्तक में देखते हैं, you saw they were all filled with the Holy Spirit. आप वहाँ पे देखते हैं कि सारे लोग जो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेते हैं। Everybody should be filled with the Holy Spirit and speak in tongues. और हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरना और अनन्य भाषा बोलना जरूरी है। Yes, because if you want to move in power, you have to be filled. क्योंकि यदि आप सामर्थ्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से भरना और अनन्य भाषा बोलना अनिवार्य है। Don't say yesterday I was anointed. और ये मत बोलिए कि कल मेरा अभिषेक हुआ था। But every day you have to be anointed. बल्कि आपको प्रतिदिन अभिषेक से भरना होगा। Every day you have to be filled. हर एक जन को प्रतिदिन अभिषेक में होना जरूरी है। That is why I call you in the front and I want you to be filled. और इसीलिए मैं आप लोगों को सामने बुलाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक Every time. हर एक समय में, You know, we have to recognize the person of the Holy Spirit in our life. और अपने जीवन में पवित्र आत्मा नामक जो व्यक्ति है उसे पहचानना जरूरी है। You know, some people are a hindrance और कई लोग जो हैं उससे अनजाने हैं because of they are not yielding their life to the Holy Spirit. क्योंकि उन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा में पूरे तौर से नहीं दिया। They are not recognizing Him. उसे वो पहचान नहीं पा रहे हैं। We are not seeing the great power which the early church experienced. और उन महानतम आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पा रहे हैं जैसे शुरुआती प्रथम शताब्दी की कलीसिया के अंदर हुआ करता था। That's why we are not united. इसीलिए क्योंकि हम एकता में नहीं आ पाते हैं। When we come in unity, जब हम एकता में आते हैं, in Psalm 133 it says the anointing falls and the presence of God is there. और भजन 133 में लिखता है कि परमेश्वर का अभिषेक वहीं उतरता है जहाँ पे एकता होती है। Yes, if you need the presence of God, यदि आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, we have to be united. हमें एक होना जरूरी है। With one mind. एक मन। Some people should not be a hindrance to the working of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति कुछ लोग जो हैं उसमें जागरूक नहीं है या उसमें ध्यान नहीं होता। God is dealing with you. यदि परमेश्वर आज आपके साथ कार्रवाई करते हैं, if you are not yielding to the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा में पूरे तौर से समर्पित नहीं हुए हैं, don't say I have to, when the Holy Spirit fills me, no, you have to thirst and hunger for it. और मत बोलिए कि पवित्र आत्मा जब भरेगा तब मैं ऐसा करूंगा। आपको पवित्र आत्मा के प्रति प्यास और भूख होना जरूरी है। Only then signs and wonders will happen. तब चिन्ह और चमत्कार होगा। We have to see such signs and wonders. I should pop out. I should pop out. Legs should grow. Hands should grow. और चिन्ह चमत्कार होना जरूरी है। हमें उस मुकाम पर पहुंचना है कि आंखें जो है वो बन जाए, हाथें जो है बन जाए, इस तरीके से अद्भुत आश्चर्य कर्म। That is the kind of signs and wonders we have to see. और इस तरह की चिन्ह चमत्कार हमको देखना है। सिर दर्द ठीक हो गया, कमर ठीक हो गया, वो नहीं है। हाँ, सिर दर्द और कमर दर्द तक सीमित नहीं रहना। No, that is not enough. वो पर्याप्त नहीं है। We should see the same signs and wonders the early church saw. और हमको वैसा वाला चिन्ह और चमत्कार देखना है जो शुरुआती प्रथम शताब्दी की कलीसिया ने देखा। When can that happen? कब वो होगा? When we are not a hindrance to the working of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य के में रुकावट नहीं होंगे तब। If only half the people are filled with the Holy Spirit, it will not happen. और आधे लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे, इससे नहीं होगा काम। Everyone. हर एक जन को होना। Say everyone. बोलिए हर एक जन को होना। Everyone. Yes. Everyone should be filled. और प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरना। And signs and wonders will happen. तब चिन्ह और चमत्कार होंगे। You don't have to run after people. People will run here because they are seeing signs and wonders. और लोगों के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे पीछे आना है। This church should be a different church. और ये कलीसिया एक अलग भिन्न कलीसिया। Clean, holy, और साफ और पवित्र। sin should not be there. पाप नहीं होना चाहिए। Recognizing the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पहचानने वाला। And the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ। How many of you want to see the power of God? कितने लोग परमेश्वर की सामर्थ देखना चाहते हैं? Hallelujah. Hallelujah. Then make a decision now in your life.
अभी अपने जीवन में आप निर्णय को ले लीजिए, Tell God, कहे प्रभु से, I lead a clean life मैं एक साफ जीवन को जीऊंगा and I will not be a hindrance to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के प्रति मैं अनजाना नहीं रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Yes. God is going to use this church. और परमेश्वर इस कलीसिया को उपयोग करने जा रहा You है। know how I am seeing you? कैसे मैं आपको देख रहा हूँ? I am seeing you as 1,000. मैं आप लोगों को एक को 1000 में नीतू को 1,000 देख रहे हैं, वो चीतन को 1,000 देख रहे हैं, सबको एक व्यक्ति को, सुषमा को 1,000 देख रहे हैं, रोशनी को 1,000 देख रहे हैं, रीना को 1,000 देख रहे हैं। और सबको हम एक 1000 देख रहे हैं। Yes, that is how I see. ये हमारा देखने का We नजरिया have to have that kind of vision. और उस तरह का दर्शन हमारे पास होना है। Then we stir up shadow. तब हम शैडो को क्या कर देंगे? हिला देंगे, Yes, हल्ला मचाएंगे. हल्ला मचा देंगे, उथल-पुथल मचा देंगे। When? कब? What? Not only I, everybody. सिर्फ मैं नहीं, लेकिन हर एक You are के द्वारा। important in the body of Christ. परमेश्वर के मसीह के शरीर के अंदर, अंग के अंदर आप महत्वपूर्ण हैं। Say, I am important in the body of Christ. बोलिए, मैं महत्वपूर्ण हूँ मसीह के अंग में। Yes, every one of you. आप में से You are special in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में आप विशेष लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now let us go into the word of God. आइए परमेश्वर के वचन पे जाएं। Today we are going to see आज हम देखने जा रहे हैं abundance in the time of difficulty. और तकलीफ और पीड़ाओं के समय में बहुत आयत किया। So many of us have difficulty in our life. और हम में से कईयों के पास जो तकलीफें हैं, समस्याएं होती रहती Not हैं। one person can say that I don't have difficulty. और कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में समस्याएं या परेशानियां नहीं हैं। But the word of God says लेकिन खुदा का वचन कहता है abundance. बहुत आयत। बोलिए abundance. बोलिए बहुत आयत। Abundance in the time of difficulty. बोलिए. और समस्या के दरमियान बहुत आयत की आस। बोलिए. बोलिए। Yes, abundance in the time of difficulty. और तकलीफ के समय में बहुत आयत की आस। Today we are going to see how we can get that abundance in the time of difficulty. और आज हम देखने जा रहे हैं कि जीवन के दुख और पीड़ाओं के समय में, तकलीफ के समय में कैसे उस बहुत आयत को हम देख पाएंगे। Lord is good all the time. और प्रभु भला है सब समयों में। How to prosper in the time of difficulty. और कैसे उस तकलीफ या समस्या के दरमियान हम उन्नति करेंगे। The key to see prosperity in the time of difficulty is to have invisible eyes. और दुख और तकलीफ के दरमियान उन्नति को देखना हमारे पास एक अदृश्य दृष्टि होना चाहिए। You have to see in the invisible. हम उस अदृश्य चीज को हमको देखना है। When you see beyond the natural, आप जब प्राकृतिक स्थिति से परे देखते हैं, then you will see a change in your life. तब अपने जीवन में आप परिवर्तन को देखेंगे। We are going to see हम देखने जा रहे हैं how to see the invisible. कैसे अदृश्य चीजों को हम देख पाएंगे। I pray now for all of you. अभी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। The Lord will open your eyes to see beyond. परमेश्वर आपके आंखों को खोलेगा ताकि आप अपने समझ और दृष्टि से परे चीजों को देखेंगे। Say today, बोलिए आज I'm going to see मैं देखने जा रहा हूँ beyond the natural. स्वाभाविक चीजों से बढ़ करके देखने जा रहा हूँ। Say, Lord, open my eyes to your promise. बोलिए, मेरी प्रभु मेरी आंखों को प्रभु मेरी आंखों को अपने प्रतिज्ञा के अनुसार खोल दे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार खोल ले। Thank you, Lord, for unfurling your promises to me this evening. और धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज की शाम अपनी प्रतिज्ञाओं को मुझ पर उंडेलते हैं। अपनी प्रतिज्ञाओं को मुझ पर उड़ेलने के लिए। When you see the invisible, जब आप अदृश्य चीजों को देखते, all your fear will leave out of your life. आपके जीवन के सारे भय आपको छोड़ के चले जाएंगे। You know, in Revelation 3:18, और प्रकाशित वाक्य 3:18 में it talks about the anointing of your eyes. आपके आंख के अभिषेक के बारे में बताता है। What does it say? क्या बताता है? It says about the anointing of your eyes. आपके आंख के अभिषेक के बारे में बताता है। Why we need anointing? क्यों हमें अभिषेक की जरूरत है? Because we might see beyond the natural.
जिससे कि हम जो देख रहे हैं उससे परे अदृश्य को देख सकें। When people do not see beyond the natural, they don't prosper. अपने प्राकृतिक अपने स्वाभाविक परिस्थितियों से परे नहीं देख पाते, They cannot prosper. वो उन्नति नहीं कर सकते, They cannot be blessed. वो आशीषित नहीं हो सकते। They don't prosper because they cannot see beyond the natural. वो अपने जीवन में समृद्धशाली नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो अपने जो देख रहे हैं उससे उस तरफ जो अदृश्य है उसको नहीं देख पा रहे। When we recognize our place in the kingdom of God जब परमेश्वर के राज्य उस स्थान को जब हम पहचान जाते हैं, and the covenant God made with you and me, आपके और मेरे साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, then things will happen in your life. तब हमारे जीवन में आपके जीवन में वो बातें वो कार्य होंगे। When you look into the world, जब आप संसार की तरफ देखते you hear a lot of voices, there's a lot of commotion. और बहुत प्रकार की आवाज और बहुत सारी चीजों को आप सुनते हैं, We should not be terrified with all the things which you hear and all the commotion. और वो तमाम चीजें जो संसार से सुनते और देखते हैं उससे हमको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। Yes, that is what it talks about in Luke 21:9. और इसीलिए लूका 21:9 में इस बात को बताता मत पढ़िए। है। It means don't let fear grip you. और इसका मतलब कि कोई भी भय का पकड़ या जकड़न आपके ऊपर काबिज न हो। The only thing that keeps away, ये वही एक ही चीज है जो आपको पकड़ के रख सकता है। only things that keep away from the promises of God is our fear. और भय ही एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा उसके आशीषों से आपको जकड़ के पकड़ के अलग रखता है। Say, fear keeps me from the promise of God. बोलिए, जो भय है मुझे परमेश्वर की आशीष से परमेश्वर की अलग रखती है। Fear should not be in your life. हमारे जीवन में, आपके जीवन में भय होना ही नहीं The चाहिए। Bible says, perfect love casteth out all fear. और शुद्ध प्रेम हमें सब चीजों से भय मुक्त करता है। Most thing that dominates people's life is fear. और सबसे ज्यादा जो लोगों के जीवन में प्रभुता करता है वो भय है, डर है। Fear of this, fear of that, fear of this. This will happen to me, that will happen to me. No money, no sickness. This, that. Fear. People full of fear. और हमारे अंदर सब चीजों में डर और भय बना रहता है। इस चीज का डर, इस चीज का भय, इस चीज का डर, इस पैसे का डर, सब चीजों में हम डरते और भय खाते हैं। Because fear cripples people. वो लंगड़ा हो जाता है। और जो क्योंकि भय जो है मनुष्य को विकलांग बना देता है। Fear keeps us from receiving the promise of God. और डर और भय हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेने में एक बाधा रुकावट बनता है। So we cannot allow fear to take hold of our life. और इसीलिए हमको डर और भय को अपने जीवन में अनुमति नहीं देना है। The Lord said very clearly in Luke 21:9 पढ़िए। और लूका 21:9 को हम देखेंगे, प्रभु जहाँ पे स्पष्ट रीति से इस बात को बताते हैं। Luke 21:9 it says, "Be not terrified." और 21:9 में देखेंगे। पढ़िए। 21:9 लूका 21:9। Yeah. हाँ, जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। Yes. Do not be terrified. और बोलता है घबरा न जाना, For these must come to pass first. क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। So the Lord has already warned us about fear which will cripple the world. और परमेश्वर ने पहले से हमको इस बात की चेतावनी दे दिया है कि इस तरह का डर और भय हमारे जीवन में आएगा। So we should not allow fear in our life. इसीलिए डर और भय को अपने जीवन में अनुमति मत दें। Say today, बोले आज बोले आज I will not allow fear to take root in my life. मेरे जीवन में डर को जड़ से रहने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। Do not allow fear to come into your life. और डर और भय को अपने जीवन में आने और रहने के लिए अनुमति मत दीजिए। It will cripple your life. ये आपके जीवन को विकलांग बना देगा। It is time to look at the bigness of God. It is time to look at the bigness of God. परमेश्वर की जो बड़ा है,
बड़ा बड़ा है, उसको देखने का समय है। To look at the bigness of His promise. और उसके जो प्रतिज्ञा की जो महानता है उसको देखने की जरूरत है। Now, worry is a natural thing in the life of a human being. और मानव जीवन में जो चिंताएं हैं वो एक स्वाभाविक बात है। Yes, we worry about our finances. हम आर्थिक चीजों की चिंता करते हैं, We worry about our job. हम अपने नौकरी की चिंता करते We हैं, worry about our family. परिवार के प्रति हमारी चिंता होती है, We worry about our sickness. और हमारी बीमारी के प्रति भी चिंताएं रहती हैं। Today I am telling you, लेकिन मैं आज आपसे इस बात को कह रहा हूँ, God is on your side. परमेश्वर आपकी तरफ है। Hallelujah. हालेलुया। Who's on your side? आपकी तरफ कौन है? Yes. परमेश्वर। God is on your side. परमेश्वर आपकी तरफ You may है। have all the worry. ओ सब प्रकार की चिंताएं आपके पास हो More सकती than हैं, that. लेकिन उससे भी बढ़कर God is on your side. परमेश्वर आपके साथ। Say again, God is on my side. बोलिए परमेश्वर मेरे तरफ है। परमेश्वर मेरे तरफ है। Yes, God is on your side. परमेश्वर आपके तरफ है And everything is well in your life. और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। God is talking to you today. परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। To the one who is worried और एक वो जो चिंता करता है about his finances, about his job, about his family, about his वो sickness. अपने परिवार के प्रति, आर्थिक परिस्थितियों के प्रति, अपने नौकरी के प्रति, God Almighty has made a covenant with you. परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसने आपसे वाचा बांधा है। Yes. He's a God of covenant. वो प्रतिज्ञाओं वाचा का परमेश्वर है। No, you and I are a covenanted people. आप और मैं वाचा में बंधे हुए लोग हैं। बोलिए, मैं और आप बोलिए मैं और आप प्रतिज्ञाओं का लोग हैं। Yes, we are covenanted people. हम परमेश्वर के, You are not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं हैं। Under a covenant of God. हम एक परमेश्वर की वाचा अर्थात उसके No, प्रतिज्ञा पुराना समय में in the olden times they used to have covenant between two people. Blood covenant, blood covenant. और Yeah. पुराने जमाने में लोग दो लोगों के बीच में एक वाचा बंधती थी, एक प्रतिज्ञा होती थी और वो खून का प्रतिज्ञा हुआ करता था। God has got a covenant with us. परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधी है। Jesus died for us. यीशु हमारे लिए मरा। That is the covenant. ये है वो वाचा। We are under a covenant. हम वाचा के अंदर में हैं। All is well in your life. वो सब अच्छाई हमारे जीवन में है। Nothing can do anything to you. और कोई भी चीजें आपके जीवन में गलत नहीं करेगा। The Bible says बाइबल बताती है in Psalm 89:34, और 89:34, उसका 34 पढ़िए. देखते हैं। His Lord will not break his covenant nor alter the words which come out of his lips. सब लोग एक साथ पढ़िए इसको. पढ़िए. 89:34. 34 पद निकालेंगे। भजन संहिता 89 उसका 34 पद। मेरे साथ बोलें, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। God will not change. परमेश्वर नहीं बदलेगा He will not break. और उसे न तोड़ेगा। God will not break his covenant. परमेश्वर अपनी वाचा न तोड़ेगा। Who will break the covenant? कौन वाचा तोड़ता है? You and I can break the covenant because of fear. आप और मैं वाचा तोड़ सकते हैं डर और भय के कारण। Yes, the only thing that can break the covenant is your fear. आपका डर ही है जिसके कारण से आप अपने वाचा को तोड़ते हैं। Say behind us, the only thing that will break the covenant is my fear. और बोलिए. वाचा को तोड़ने का एक ही कारण है। बोलिए ना, वाचा को तोड़ने का एक ही कारण है, वाचा को तोड़ने का एक ही कारण वो मेरा डर है। So that is why he says, fear not. इसीलिए वो कहता है मत डरो, डरो मत। When you see the world, when you see all the troubles, don't fear. जब आप संसार को देखें और समस्याओं को देखें तो मत डरें। You look up to God. परमेश्वर की तरफ देखें, Rejoice. आनंद करें, See the vision. वो दर्शन को देखें। You are a person of vision. आप दर्शन के व्यक्ति हैं। Yes, God wants us to see the vision. परमेश्वर चाहता है कि आप दर्शन देखें। Look to the things above. वो जो ऊपर की बातें हैं उसको आप देखें, Beyond. जो परे है
उसको Don't look देखो। at the natural thing. जो चीजें दिख रही है उसको मत देखो। What you are seeing, don't look at it. वो जो आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक Look चीजें उसको beyond मत natural. देखिए। Beyond natural. आप परे जो चीजें हैं When उसको you आप look देखो। beyond natural, जब आप प्रकृति से परे देखते हैं, anoint your eyes अपने आंखों को अभिषेक करें so that you can look beyond the जिससे कि natural. आप परे चीजों को देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Look up to the only way you can get blessed is you have to look beyond the और natural. आपके जीवन में जो आशीष होने का जो तरीका या मार्ग है वो जब आप उस परे चीजों को देखेंगे। We have to look beyond the natural हमें प्रकृति से परे देखना है उस तरफ, and we should not fear. और हमें डरना नहीं है अपने If जीवन you में। do those two things, वो चीजें यदि आप अपने जीवन में करते हैं you'll prosper. आप समृद्धि को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are covenanted people. आप वाचा के बांधे हुए लोग हैं। God will not break the covenant. परमेश्वर वाचा को नहीं तोड़ेगा। When you look beyond, और जब आप परे देखेंगे उस तरफ, when you do not have fear, और आपके पास जब डर नहीं होगा, you'll see blessing and prosperity coming in your और life. अपने जीवन में समृद्धि और उन्नति को आते हुए आप देखेंगे। We have to rely daily on the covenant. और प्रतिदिन हमको वाचा के अंदर रह के उसको कार्य करना जरूरी है। Listen, the Bible says there are bad days coming in this world. और बाइबल बताती है कि बुरे दिन आने वाले हैं, But it also says the blessing of the Lord is upon you. लेकिन साथ ही ये भी बोलता है कि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बनी हुई है। Say behind us, मेरे पीछे बोले there is problems in the world, संसार में समस्याएं हैं, but the blessing of God is upon my life. लेकिन परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन पर बनी हुई है। लेकिन परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में, And I will not lack anything in my life. मैं अपने जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होऊंगा। I am not saying it. मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, The word of God says it. परमेश्वर का वचन Let कहता us turn to Proverbs 10:22. नीचे वचन Proverbs 10, 10-22 10-22 पढ़िए, कोई भी निकालेंगे? कोई तो निकालिए Yes, 10-22 verse. पढ़िए, मिल गया? इसको मेरा पढ़ो। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आप पढ़िए, हम लोग पीछे पीछे मेरे बोलिए। पीछे बोलिए आप। धन धन यहोवा की आशीष यहोवा की आशीष ही से मिलता है से मिलता है और उसके साथ और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। The blessing of Lord maketh you rich, and He doesn't add any sorrow to your life. और परमेश्वर की आशीष से आप धनी हो जाते हैं और उसमें परमेश्वर दुख को नहीं मिला। When we talk about abundance, it means there is no lack in a Christian life. और बहुत आयत की जब हम बात करते हैं तो मसीह जीवन के अंदर उसका अर्थ होता है किसी बात की घटी नहीं। When you are leading a pure life, जब आप एक शुद्ध जीवन को जीते हैं when the Holy Spirit is upon you, और पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर होते हैं there will be abundance in your life. तब आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष You होगी। should not say, there is no rice in my house, there is no provision in my house, there is no milk in my house. That is sick, that is poverty, that is curse, that is curse. और आप फिर ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे घर में पैसा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है या राशन नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो श्राप के दायरे में आते हैं। Yes, the blessing of the Lord makes you rich, and He doesn't add any sorrow to you. और परमेश्वर की आशीषें हमें धनी बनाती है और उसमें परमेश्वर कोई प्रकार का दुख को नहीं मिलाता। The Lord Jesus had abundance. प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत की आशीष से थे। Yes, lot of women supported His ministry. और उसके सेवकाई को बहुत सी स्त्रियों ने सहायता किया। The prophets did not have any lack और जो भविष्यवक्ता थे उनके पास किसी बात की घटी नहीं थी because God met every need in their life, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति and He will do the same thing for you. और वही कार्य वही बातें परमेश्वर आपके और मेरे लिए Say, करेगा। God will do the same thing for me. बोलिए मेरे पीछे परमेश्वर वैसा ही मेरे जीवन के लिए भी करेगा। ऐसा ही मेरे जीवन के लिए करेगा। We have to live by faith. हमें विश्वास के द्वारा जीना है। Hallelujah. हालेलुया। We have to live by faith हमें विश्वास के द्वारा जीना है, to believe the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। No, right from the age of 24, और 24 साल की उम्र से लेकर I have followed the Lord. मैंने प्रभु का अनुसरण किया।
had. Jehovah Jireh, my provider, always provided for me right from the age of 24. यहोवा ईरे जो देने वाला मुहैया करने वाला परमेश्वर है, उसने मेरे जीवन में मुझे सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। Hallelujah. हालेलुया। The same God is with you. वही परमेश्वर आपके साथ है। The same Jehovah Jireh, वही यहोवा ईरे परमेश्वर the provider, देने वाला is with you. आपके साथ है। If He can bless me, वो जब मुझे आशीष कर सकता He है, can bless you. वो आपको भी आशीष कर There's सकता no lack in my life. है। मेरे जीवन में किसी बात की घटी नहीं है। Why? क्यों? Because I followed the Lord. क्योंकि मैंने यीशु If you follow the Lord, यदि आप प्रभु यीशु के चलेंगे, there's always blessing in your life. आपके जीवन में हमेशा सदैव आशीषें रहेंगी। You know, when you have problems, जो हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं, you have to meditate on the Word of God. परमेश्वर के वचन को हमको मनन करना है। I tell you how to get out of your problem. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी समस्याओं से बाहर Let आए। us turn to Psalm 41, आइए, 1 to 3 पढ़िए. Psalm 41, 41, 1 to 3. 41, भजन संहिता 41, 41, 1 to 3 पढ़िए. 1 से 3 हम पढ़ेंगे। 41, 41, Psalm भजन 41 संहिता 41, 1 से 3। पढ़िए. क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। सब निकाल दिए। निकाल दिया? सब लोग निकाल दिया? पढ़िए. ओके. हाँ, क्या ही धन्य वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in times of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth. He will not deliver him to the will of the enemy. The Lord will strengthen him on his bed of illness. You will sustain him on a sick bed. Yes. So, you have trouble in your life? आपके जीवन में समस्याएं हैं, Look at a person who's poorer than you और उस व्यक्ति के तरफ देखें जो आपसे ज्यादा निर्धन and है help him. और उसे मदद करें। God will deliver you out of your problem. परमेश्वर आपको छुड़ाएगा आपकी परिस्थिति। That is the key of your blessing. ये है आपके आशीषों का कुंजी। And don't be selfish. स्वार्थी न बने, Don't be selfish. स्वार्थी न बने, Don't say I have not enough. और मत बोलिए कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। No. Sometimes giving will give you pain. और कई बार हमारा देना हमारे लिए थोड़ा तकलीफ होगा, दर्द देता है. दर्द होता है, दर्द होता है. दर्द होता है, देने में जब हम दर्द देते होता हैं। है. मेरे को हम- मालूम है. हम जब दर्द देते- होता है. हाँ। But फिर भी हम लोग देना है. फिर भी हमको देना है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष क्योंकि करेगा. परमेश्वर आपको आशीष करे। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, वो देखो कुछ कपड़ा दे दो, वो एक give her a meal or do something. हाँ, आप उसको कपड़ा दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कुछ उसके लिए करो आप। Hallelujah. हालेलुया। You can see the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ को देख सकते You हैं can see the power of God working in your life when you obey Him. जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो देख पाएंगे परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में कार्य When करते। we obey God, जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, miracles will happen in your life. चमत्कार आपके जीवन में होंगी। Every single time, हर एक क्षण में, every time you do, हर एक समय जब आप करेंगे, expect a miracle. चमत्कार की ऊपर उम्मीद रखें। You know, every morning when I eat my meal, when I eat my breakfast, और हर एक सुबह जब मैं अपने नाश्ता को करता, I do a prayer. मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord, I expect you प्रभु जी मैं अपेक्षा रखता हूँ for your power, आपकी सामर्थ for की, your blessing, आपकी आशीष की, for your provision, आपके प्रोविजन की, for your miraculous आपकी things. चमत्कार चीजों की। Every day is my prayer. हर एक दिन When का मेरा प्रार्थना। every day I expect with expectation to Him. और मैं हर एक समय उम्मीद और अपेक्षा के साथ, अपेक्षा से देखते हैं. I look with expectation मैं अपेक्षा और उम्मीद के साथ उधर देखता हूँ, because He's a miracle working God. उनको चमत्कार करने वाला परमेश्वर Every है। day. हर एक दिन, Every day हर एक दिन you expect a miracle in your house. अपने घर में चमत्कार की अपेक्षा रखिए, Works every single time in your life. क्योंकि आपके जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण वो कार्य करता है। When you sow a seed in the ministry, जब सेवकाई में आप अपने बीज को बोते हैं, miracles will happen in your life. आपके जीवन में चमत्कार होंगे। You may face serious problems, हो सकता है आप गंभीर समस्याओं का सामना करें, but prayer is very powerful. लेकिन प्रार्थना सामर्थी होता है।
let us come to an agreement and say, Lord, I have this problem. God will deliver it. और आइए हम एक सहमति के साथ आए और प्रार्थना करें, प्रभु प्रभु ये बात हमारे पास है, परमेश्वर ठीक I'm है। here to tell you all is well in your life. और आपके जीवन के सारी अच्छाई को बताने के लिए यहाँ पर मैं हूँ। All we have to do is walk in the covenant. और हम सबको जो करना है उसके प्रतिज्ञा, उसके वाचा के अंदर चलना है। Covenant with God, and we should believe the word of God. हमें उसके वाचा को देख कर मानना है और उसके वाचा पर विश्वास करना है। And see the invisible and anoint our eyes. और हमें उस अदृश्य जो परे है उसको देखना है, अपने आंखों को अभिषेक। Let us now turn to Revelation. आइए हम प्रकाशित वाक्य की तरफ जाएं Turn to chapter 3, verses 18. और तीसरे अध्याय को हम देखेंगे और 18वें पद में देखेंगे। पढ़िए। 3:18 इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहन कर तुझे अपने नंगत पर की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। Hallelujah. Hallelujah. Look, anoint your eyes and say, and look beyond the natural. और अपनी आंखों के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। Yes, and trust the Lord. और भरोसा रख प्रभु पर। Trust the Lord, प्रभु पर भरोसा रख, because He will not fail in your life. क्योंकि वो आपके जीवन में असफल नहीं होगा। I tell you, the covenant is very powerful. और जो वाचा है, जो प्रतिज्ञा, वो बहुत सामर्थी है, The Lord will not break His covenant. क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को, वाचा को नहीं तोड़ेगा। That is what we saw in Psalm 89:34. और उसी बात को हमने 89-34 में भजन संहिता में देखा। But we only break the covenant because of fear. और डर के कारण, भय के कारण हम प्रतिज्ञा वाचा को तोड़ते हैं। We cannot receive the blessing हम आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते from the covenant because of fear. और उस प्रतिज्ञा से और वाचा से, क्योंकि हम डरते हैं। God will never break His covenant. लेकिन परमेश्वर अपने वाचा को कभी नहीं तोड़ेगा। He will never. वो कभी भी नहीं तोड़ेगा। He's not a man to lie. He's not a son of man to change. वो इंसान नहीं कि अपने वाचा को तोड़ दे और झूठ बोल दे। Because our faith overcomes the problem. Our faith overcomes the problems of the world. हाँ, हमारा जो विश्वास के कारण, हमारा विश्वास के कारण हम जो संसार की समस्या है उस पर हम जय पाते हैं। Our faith overcomes everything in our life. हमारे जीवन के सब बातों पर हमारे विश्वास ही जय पाता है। Living by faith is victory in your life. और विश्वास के द्वारा जीना ही हमारे लिए जय और विजय को लाता है। That is the way we resist the devil. और यही वो तरीका है शैतान का सामना करने के लिए। What does James say? Let us turn to James 4:7. और 4:7 में याकूब में क्या लिखता है? पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Hallelujah. Oh, resist the devil. शैतान का सामना करो। Give no place to the devil. शैतान को कोई भी स्थान न दे। Fear is of the devil. और जो डर है वो शैतान का स्थान है। The minute people are afraid, जो पल जब लोग डरते हैं, the door opens for the devil to come and fight inside us. शैतान के लिए दरवाजा खुल जाते हैं अंदर आने के लिए। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है 2 Timothy दूसरा तीमुथियों में verses 1:7. पढ़िए। 2 Timothy 1:7. 1:7, दूसरा तीमुथियों 1:7 में हम देखते हैं, God has not given us a spirit of fear, but power, mighty power, and mighty love, and of a sound mind. और क्योंकि परमेश्वर में भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। Yes, mighty power, सामर्थ की आत्मा sound mind. और एक संयम की Yes, आत्मा। God has not given us a spirit of fear, but power, a sound mind. है कि नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। Mighty love, और सामर्थी प्रेम, mighty power. सामर्थी प्रेम, That is yours. This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। This is not sir's word. ये सर का वचन नहीं है। This is not my word. ये मेरा वचन नहीं है।
God has not given us a spirit of fear. हमें जो है भय की आत्मा That is परमेश्वर, the promise of God. यह है परमेश्वर की। He has not given you fear. वो आपने उसने भय और डर आपको नहीं दिया है। Who has given you fear? उसने दिया डर और भय, कौन? कौन दिया? Shaitan. शैतान ने। Yes. God has not given us. परमेश्वर ने He's a नहीं God दिया। of covenant. ये परमेश्वर का He is a God of covenant. वाचा का परमेश्वर है. वाचा का परमेश्वर है, He's a loving God. वो प्रेम करने वाला He's परमेश्वर a है, God who blesses. वो परमेश्वर जो आशीष देने वाला That है। is why we are here. इसलिए हम यहाँ पर हैं, That is why we are here. इसीलिए हम यहाँ पर He's हैं, a covenant keeping God. क्योंकि वो वाचा को बनाए रखने वाला परमेश्वर है। Yes. He will not break his covenant. वो अपने वाचा को नहीं तोड़ेगा। So when we live by faith, जब हम विश्वास के द्वारा चलते जीते हैं, when problems come in your life, जीवन में समस्याएं जब आती हैं, say, I will live by faith. तो बोलिए कि मैं विश्वास के द्वारा जीवित रहूंगा, I will rejoice. मैं आनंद करूंगा, I will laugh मैं हंसूंगा at the problem. समस्याओं के दरमियान। Let us see what the Bible says when you have problems. जब समस्याएं होती हैं तो क्या करना चाहिए, बाइबल क्या बताती है, देखते हैं। Imagine people laughing at the problem. और कल्पना करिए कि समस्या के दरमियान लोग हंस रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Laughing at problem. और समस्याओं के उनकी हंस रहे हैं। That is the life of faith. ये है विश्वास का जीवन। I am not saying it. मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, Bible says. बाइबल बताता है। Let us turn to Job आइए अय्यूब की पुस्तक को निकालें, chapter 20 उसका 20वां अध्याय verses 22. और उसका 22वां पद। Yes. Job chapter 20 20 अध्याय verses 22. और उसका 22वां पद। I've got the thing wrong. No, I tell you, I've got the verses wrong, but see, I've got the verses wrong. Yeah. It says, in the time of problems, समस्याओं के दरमियान you laugh at the problems. आप समस्याओं के ऊपर हंसेंगे। एक minute. Yes, okay. Okay. I've got the reference wrong. Okay. Yes, the Bible says in Job 20, it says, you will laugh at your problem and at the time of famine. और बाइबल बताती है कि जब समस्या के दौर में रहेंगे, उस दौरान आप समस्याओं पर हंसेंगे। Yes, you laugh at your problem. अपने समस्याओं के ऊपर आप हंसेंगे। When trouble comes, जब परेशानी आपके जीवन में आएगी, that is the life of faith. वो है विश्वास का जीवन। God has given His promise. परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा वाचा को दिया है, It is powerful. ये सामर्थ्यवान है। All we have to do is to believe the word of God. और हम सबको जो करना है वो ये कि उसके वचन पर विश्वास In करना। Psalm 37 it says, और भजन 37 में इस तरीके से कहता है, He will satisfy you at all times. और वो सब समय में तुझे संतुष्ट करेगा। There will never be a problem in your life आपके जीवन में कभी कोई समस्याएं न if you होगी, live by faith. यदि आप विश्वास के द्वारा चलेंगे। Encouraging you today. आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ, Don't look at your problem. अपने समस्याओं की तरफ न देखें, Don't look at your situation. अपने परिस्थितियों की तरफ न देखें, Look at God's promise. बल्कि परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं की तरफ He देखें। will not fail you. वो आपको असफल नहीं करेगा। The reason things don't happen in your life, और वो कारण जो आपके जीवन में जो बातें नहीं होती, because you allow fear to come into your life. क्योंकि आप अपने जीवन में डर और भय को आने की अनुमति Look देते। at the life of Moses. आप मूसा के जीवन की तरफ देखें, He came out of Egypt. और वो इजिप्ट मिस्र से बाहर आ गया। The Egyptians were chasing him. और जो मिस्री हैं वो उसका पीछा कर रहे थे। Yes, they were coming in the chariot. और वो रथों से उसका आ रहे थे। In the front there was a Red Sea. और सामने जो है लाल समुद्र था। They were caught between the Red Sea and the Egyptian army. और जो मिस्र की सेना और लाल समुद्र के बीच में पड़े हुए थे। Did he fear Moses? क्या मूसा डरा? No. नहीं। He opened a way in the Red Sea. और उस समुद्र में, लाल समुद्र में उसके लिए मार्ग खुल गए। In Isaiah 41:10 it says, और यशायाह 41:10 में बोलता है, Isaiah 41, 41:10 यशायाह नबी की पुस्तक, fear not, I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you,
Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। All God is asking you to believe Him. और सारे चीजों में परमेश्वर एक ही बात कहता है कि उस पर विश्वास When we करें। believe Him in faith, जब विश्वास से उसके ऊपर भरोसा रखेंगे our faith will win victory in your life. और आपका विश्वास आपके जीवन में आपके लिए जय लेके आएगा। Our faith will overcome the world. और हमारा विश्वास ही जय संसार पे जय दिलाएगा। Our faith overcomes the trouble of life. और जीवन के दुखों पर हमारा जो विश्वास है वही हमको जय दिलाता है। In Psalm 37, भजन 37 में let us read verses 18. और उसका 18वां पद हम देखेंगे। Psalm 37, 18. 37 18 भजन 37 18। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है Hallelujah. और Yes. उनका भाग सदैव बना रहेगा। Hallelujah. Yes. What does it say? The Lord knows the days of the upright. आपको दिन को परमेश्वर जानता है. आपकी आयु उम्र को परमेश्वर जानता है And your inheritance is forever. और आपका भाग सदैव बना रहेगा। Not for one day. एक दिन के लिए नहीं, Forever. सदैव हमेशा के लिए। बोलिए. बोलिए My inheritance is forever. बोलिए मेरा भाग सदैव बना रहेगा। सदैव बना रहेगा। And verses 19 it says, they shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. और 19वें पद में इस तरीके से लिखता है, विपत्ति के समय में उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. You will not be ashamed आप लज्जित नहीं होंगे in the evil time बुरे समय में, विपत्ति के समय में and the days of famine. और जब अकाल के दिनों You में will be satisfied. आप तृप्त रहेंगे। That is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। We have troubles, but God will deliver us out of all it. और हम सब के पास विपत्ति और समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उन सब से परमेश्वर हमको छुड़ाए। You have to remind yourself every day. और आपको अपने आप को इन बातों से अपने आप को याद करना है। Say, I'm putting my faith on God. और बोलिए कि मैं परमेश्वर अपने विश्वास को रखता हूँ। Everybody has trouble, हर एक व्यक्ति के पास विपत्ति और but you समस्याएं and I हैं, have faith लेकिन आपके और मेरे पास विश्वास because है, we are a covenanted people, क्योंकि हम वाचा के लोग हैं and God will not break His covenant. और परमेश्वर अपने वाचा को नहीं तोड़ेगा। Troubles may come, समस्याएं विपत्ति आएंगी, your faith will लेकिन overcome. आपका विश्वास आपको जय दिलाएगा। Yes. Probably God will give you a song, or God will give you a word when you are in trouble, and that will encourage you. हो सकता है कि जिस समय आप विपत्ति में हो, परमेश्वर को आपको गीत दे दे या अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे। Yes, let us turn to Psalm 91:3. आइए भजन हम 91 को निकालेंगे। What does Psalm 91:3 say? और भजन संहिता 91:3 क्या बोलता है? Surely He will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Yes, पढ़िए. और वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। He will deliver you. वो आपको छुड़ाएगा। Hallelujah. Hallelujah. He's a God of deliverance. वो छुटकारे का परमेश्वर है। Say, my God बोलिए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर is a God of deliverance. छुटकारे का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Yes. हालेलुया। He's a God of deliverance. वो छुटकारे का परमेश्वर है। It is a promise for you and for me. उसने आपको मेरे लिए प्रतिज्ञा किया है। We do not have to fear. हमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। God Almighty has given this promise to you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको ये प्रतिज्ञा दिया है। He will not break His promise. वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं If He तोड़ेगा। says, Satan, the fowler, cannot touch you, he cannot touch you. जब उसने कहा है कि शैतान आपको छू नहीं सकता, तो वो नहीं छू सकेगा। Yes, He will deliver you from all the pestilence. और सब उन पूरे परिस्थितियों से आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। The only one who breaks it because of fear. और एक जो प्रतिज्ञा को तोड़ता है वो भय के अंदर। Remember, याद रखें, स्मरण रखें, trust in the Lord.
परमेश्वर पर भरोसा रखें and rely on Him. और उसके ऊपर निर्भर होना सीखें। What happens when you trust in the Lord? जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो क्या होता है? Let us turn to Jeremiah 17 chapter. 17वां अध्याय यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 chapter. 17वां अध्याय यिर्मयाह 17 Verses. Let us read from verses 7 to 8. 7 से 8 पर हम पढ़ेंगे। पढ़िए। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी वह उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. He said, the one who trusts the Lord, और एक जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है he shall be like a tree planted by the waters. वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। Yes, his root will spread. और उसका जल जो है फैली रहेगी Your root will spread. और आपकी जड़ फैली रहेगी। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप होंगे, all your neighborhood, आपके पूरे पड़ोसियों के बीच में your root will spread. आपका जड़ फैलेगा। You'll always be green. आप हमेशा हरे भरे रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I saw Sheetal, Roshni, Reena, now green. You know why? Because they are in the Lord. क्योंकि वो प्रभु में है इसलिए। Hallelujah. बोलिए, नाम बोलिए। हाँ, शीतल और रोशनी और रीना They were so beautiful. Why? वो बहुत सुंदर है क्योंकि God's blessing is on them. आशीष उनके ऊपर है। They are evergreen. वो सदा बहार रहेंगे। I am evergreen. Hallelujah. मैं भी सदा बहार। Hallelujah. Hallelujah. I am evergreen. I am young. I always think I am only 35. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं 35 का हूँ, मैं सदा बहार हूँ। Hallelujah. Hallelujah. I am evergreen. मैं सदा बहार हूँ Because the blessing of God is upon me. परमेश्वर की आशीष से मुझ पर बनी I है। will not be anxious of drought in my life. और अपने जीवन के मैं संदेह के ऊपर नहीं जाता हूँ। And I will not cease producing fruit. और जो फल जो उत्पन्न होते हैं वो उसका अंत नहीं होगा। All we have to do is to trust God. और हम सबको जो करना है वो परमेश्वर पर भरोसा If रखें। you do not trust Him, यदि आप उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, we cannot be blessed. हम आशीषित नहीं हो सकते। If you do not trust Him, you cannot be blessed. आप यदि भरोसा नहीं रखते हैं तो आशीषित नहीं। When we trust Him, जब हम भरोसा करेंगे we are blessed. आप आशीषित हैं। So we have to obey the word of God. इसलिए हमको परमेश्वर के वचन का पालन करना। When we obey Him, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे everything works for us. हर चीज हमारे लिए कार्य करेगा। We are a people of covenant. आप प्रतिज्ञा के बच्चे होंगे। What does Deuteronomy 8:18 says? और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय क्या बोलता है? सब रेफरेंस को घर में जाके आप याद रखिए। Every word I'm giving is from the word of God. हर एक जो वचन दे रहा हूँ वो परमेश्वर के वचन से मैं दे रहा हूँ। Yes. Let us read from Deuteronomy 18 18 अध्याय and verses 8. और उसका 18 का 8 व्यवस्था विवरण 18:8 18. Hey, 1 minute, no. 8:18. I'm sorry. 8:18, not 18:8. 8:18. Yes. Sorry, I gave you the wrong version. 8:18. परंतु तू अपने Yes. परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे वैसा जैसा आज प्रकट है। Yes, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. हाँ, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। That He may not, that He may establish His covenant which He swore to you. कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। Yes, covenant is not a formula. और जो वाचा है वो कोई फार्मूला नहीं है। फॉर्मूला मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलेंगे फार्मूला? फॉर्मूला क्या बोलते हैं? वो एक सूत्र नहीं। सूत्र नहीं है।
ये सूत्र नहीं है. Covenant is not a formula. और जो वाचा है वो सूत्र नहीं है, It is a covenant. ये वाचा है। It's a covenant between you and God. ये आपके और परमेश्वर के बीच में एक प्रतिज्ञा, एक वाचा है। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, man does not live by bread alone, but every word which proceeds from the mouth of God. कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से वो जीवित रहता है। We obey every word हम हर एक वचन को जब पालन करते, आज्ञा पालन करते, that proceeds from the mouth of God. वो जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Yes, it is easy to live and honor God. और आसान है परमेश्वर का आदर करना और उस पर उसको सम्मान देना। When you obey God, जब परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष The देगा। Bible says, बाइबल बताती है, Proverbs it says, नीति वचन में बोलता है, honor the God with all your substance. और अपने सारे चीजों के द्वारा से परमेश्वर को आप महिमा दें। We are walking in faith. आप विश्वास में चल रहे हैं, We are walking in covenant. हम प्रतिज्ञाओं में चल रहे हैं। Let us come in agreement today. आइए हम एक सहमति को बनाएं, Let us come in agreement. एक अनुबंध करें। Let us all stand up. आइए हम स्थानों में खड़े हो जाएं, and Tell God, कहें प्रभु से, Lord, today I come in agreement. प्रभु जी मैं एक अनुबंध में आता हूँ, I want to come with your मैं anointing. आपके साथ आपके अभिषेक में आता हूँ। Anoint my eyes this मेरे evening. आँख को तू अभिषेक कर, Anoint my eyes this मेरे evening. आँख को आज अभिषेक कर I am a प्रभु। covenanted person. मैं वो प्रतिज्ञा का व्यक्ति हूँ। Say, I am a covenanted person. बोलिए, मुंह खोल के सब लोग प्रार्थना करिए. Say, I am a covenanted person. मैं प्रतिज्ञा वाचा का व्यक्ति My हूँ। eyes is anointed. मेरा आँख अभिषेक किया हुआ I है। am seeing beyond. मैं परे देख रहा हूँ प्रभु, I am seeing मैं beyond. बिल्कुल परे देख रहा हूँ I am प्रभु। seeing a miracle happening in my life. जीवन में चमत्कार को होते हुए देख रहा हूँ I am प्रभु। seeing blessing coming into my मैं life. अपने जीवन में आशीष को आते हुए देख I रहा am हूँ seeing प्रभु। the power of God coming into my life. की सामर्थ को अपने जीवन में आते देख The रहा हूँ। power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ, The power of the covenant. वो प्रतिज्ञाओं का It is सामर्थ upon my life. मेरे जीवन के ऊपर है। Devil cannot touch me. वो शैतान मुझे नहीं छू सकता, The power cannot touch me. उसकी शक्ति मुझे नहीं छू सकती। I will laugh at problem. मैं समस्याओं पर हंसूंगा, I will laugh at problem. मैं समस्याओं पर हंसूंगा। That is the word of God. ये है परमेश्वर का वचन। Today I am laughing at मैं problem. अपनी समस्याओं पर आज हंसता हूँ I प्रभु। am laughing at everything which is against me. जो कुछ मेरे विरोध में उस पर मैं हंसी करता हूँ, Because I am a covenanted क्योंकि person. मैं वाचा का व्यक्ति If you हूँ। are a covenanted person, यदि आप वाचा में बंधे if व्यक्ति you हो, believe you are a covenanted person, यदि आप विश्वास करते हैं कि आप come forward, प्रतिज्ञा come के forward. व्यक्ति God is हो, going to bless you. तो Come परमेश्वर आशीष forward. If you are a covenanted person, सामने आइए। if you are a covenanted यदि आप person, प्रतिज्ञाओं के व्यक्ति if हो, you are a covenanted person, यदि आप प्रतिज्ञा, God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष God is going to bless you. You परमेश्वर are आपको a आशीष covenanted देगा। person. Say, I am a covenanted बोलिए, मैं person. प्रतिज्ञाओं I am a में covenanted person. मैं वाचा का व्यक्ति I am हूँ, a covenanted मैं person. प्रतिज्ञाओं का Today व्यक्ति हूँ। I am in the covenant. आज मैं प्रतिज्ञा के अंदर हूँ, I am under the covenant. मैं प्रतिज्ञा के अंदर में हूँ, Hallelujah. I am under the covenant. मैं प्रतिज्ञा के अंदर Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Touch the Lord. 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 Hey, Jesus, Jesus. Yes, Lord. I am a covenanted person. Say, I am a covenanted person. We watch our permission. 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 Hallelujah. 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 I may watch our permission. I watch our permission. I watch our permission. I watch our permission. We watch our permission. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Oh, your power, Lord. Your power, Lord. Your power, Lord. Touch the Lord. Touch the Lord. Touch the Lord. Your power, Lord. Your power is falling, Lord. Your power is falling, Lord. Because we are a covenanted person. We are a covenanted person. We are under the covenant. We are under the covenant.
के अंदर No power of Satan. वो शैतान की कोई शक्ति No नहीं। power of वो Satan. शैतान की शक्ति नहीं Touch us छूने today. आज हम छू नहीं सकते Because we are under the क्योंकि covenant. हम वाचा के अंदर We are under the shadow of the Almighty. छाया के अंदर में हैं We are under the shadow of the Almighty. The power of God. की छाया के The अंदर power of God परमेश्वर की सामर्थ is touching us. आपको छू रहा है I am a covenanted person. मैं प्रतिज्ञा का व्यक्ति I will laugh at problems. मैं समस्याओं पर हंसूंगा I laugh at problems. समस्याओं पर हंसी When करूंगा problems touch me, समस्या जब मुझे छू I laugh at problems. हंसूंगा Because I'm not looking at my problem. क्योंकि मैं समस्याओं की तरफ I'm नहीं देख looking रहा beyond. मैं उस पर देख रहा हूँ I'm looking how great my God और is. मेरा परमेश्वर कितना महान है उधर देख रहा हूँ Because I'm a covenanted क्योंकि मैं person. प्रतिज्ञा का व्यक्ति The हूँ covenant of God is upon my परमेश्वर की life. प्रतिज्ञा मुझ पर है Because I'm under the covenant of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अंदर हूँ That is why I have a blessing in my यहाँ life. पर मैं अपने जीवन में आशीष को पाता हूँ In Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम से मांगता हूँ Hallelujah.